प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे ज़्यादा स्मरणीय, पूजनीय, आदरणीय और हम सब का मुकुटमणि ईश्वरी परिवार का एक आदर्श व्यक्तित्व को देखना है तो परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी। बाबा का बहुत शिक्षा है, उसमें बाबा ने विशेष करके इस विद्यालय में प्यूरिटी इज पर्सनालिटी कहा है। उस पर्सनालिटी का सैंपल कहो, एग्जाम्पल कहो, एक आदर्श कहो, एक श्रेष्ठ जीवन जीने की कला देखना हो तो परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी। मुझे ये सौभाग्य मिला था दादी के साथ बहुत जगह में, चाहे कार में यात्रा किया, फ्लाइट में यात्रा किया, चार्टर्ड फ्लाइट में यात्रा किया, हेलीकॉप्टर में यात्रा किया, ट्रेन में यात्रा किया, बहुत जगह में दादी के साथ साथ, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे दिल्ली हो, व अन्य स्थानों पर भी, बॉम्बे में भी गया हूँ दादी के साथ। ऐसे बहुत स्थानों में मेगा प्रोग्राम करने के समय में मैं दादी के साथ गया हूँ और दादी के साथ अच्छी बातों को सुनने का और वरदान प्राप्त करने का, हिम्मत का बढ़ाने के लिए मैं दादी के साथ साथ ये अनुभव किया हूँ। साथ साथ में दादी एक तो परम शिक्षक भी थे, बाबा को कहते हम शिक्षक। बाबा बाद में नेक्स्ट यदि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में श्रेष्ठ शिक्षक की माना दादी प्रकाशमणि जी थी, क्योंकि उनको कभी मुरली मिस नहीं करती थी। कम से कम एक दिन में 4 बार मुरली पढ़ती थी। अमृत वेले 5 बजे योग करने के बाद में मुरली पढ़ करके क्लास में आती थी और कभी कभी शाम 11 बजे भी जाओ मुरली कभी कभी पढ़ती थी। शाम को 5 बजे मुरली पढ़ती थी, रात को भी मुरली पढ़ती। मैंने ऐसे गार्डली स्टूडेंट लाइफ उनके जीवन में देखा और टीचर के रूप में भी देखा, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देखा, एक ग्रेट मदर के रूप में, होली मदर के रूप में मैं देखा, और जो शिव शक्ति सैन्य की कमांड के रूप में मैं देखा। और उनको संकल्प आ गया माना बाबा का संकल्प, वो संकल्प सिद्धि होना, किसी को एक वचन दिया माना वो वचन साकार हो जाना चाहिए और उनको हिम्मत मिलना चाहिए। ऐसी वरदानी दादी थी। और उसका ऐसी दादी का स्मृति दिवस 25 अगस्त को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में हम सारी देश में, विदेशों में व ईश्वरी परिवार में हम आयोजित भी करते हैं, याद भी करते हैं। बड़े बड़े नेताओं को बुलाते भी हैं और उनमें से विशेष करके दादी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ बहुत स्नेह था, प्यार था। अब्दुल कलाम कई बार माउंट आबू आए, बाबा से भी मिले, दादी से मिले। अंतिम घड़ी में दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब्दुल कलाम तब राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने उधर अहमदाबाद में आए थे। उनको किसी ने मैसेज दिया दादी का तबीयत ठीक नहीं था, ठीक नहीं है ऐसा। उन्होंने तुरंत अहमदाबाद से राष्ट्रपति प्रोग्राम मैसेज भेज दिया दादी को मिलने के लिए, अब्दुल कलाम जी आ रहे हैं दादी को। और ज्ञान सरोवर में दादी से मिले और दादी से मिलने के लिए दादी ने कहा आपके लिए एक सभा भी आयोजन किया। विदिन 2 डेज भी नहीं है, एक दिन के अंदर वो कार्यक्रम भी आयोजन किया। और दादी ने कहा आप भोजन करके जाना। और आप सबको मालूम है राष्ट्रपति का प्रोग्राम बनता है तो पहले शेड्यूल बनता है, उसके बाद में अप्रूवल होता है, उसके बाद में वो बनता है। परंतु दादी के प्रति प्यार होने के कारण उन्होंने स्वीकार भी किया, भोजन भी करके गया। वो लास्ट में दादी का मिलने का यही था। और दादी प्रकाशमणि जी और अन्य दादी दियों को अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति भवन में बुला करके करीब 150 भाई बहनों को बुला करके उन्होंने दादी जी का सम्मान किया था। और उसका एक खुशी का आनंद का घड़ी अभी भी मुझे याद है। और इसके सिवाय बहुत नेता है। डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी दादी को एक विश्व माता, विश्व वर्ल्ड मदर के रूप में देखता था। और उन्होंने दादी को भी जयपुर में बुला करके अनेक कार्यक्रमों में दादी को सम्मान किया। इसके सिवाय उदयपुर यूनिवर्सिटी की, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के माध्यम द्वारा उन्होंने दादी को ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री दे करके सम्मान किया, अभिनंदन किया। उसका श्रेय भले चन्ना रेड्डी जी को जाता है, परंतु उसका उन्होंने ये महसूस करता दादी को डिग्री देना माना यूनिवर्सिटी की एक गौरव की बात है, हमारे राजस्थान के लिए गौरव की बात है, ऐसा उनका विचारधारा था। इसके सिवाय अनेक बार उन्होंने
चेन्नई में गए थे। चेन्नई में तमिलनाडु का गवर्नर बनने के बाद में दादी को बुला करके उधर एक सर्वधर्म सम्मेलन आयोजन किया खुद, और दादी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। और उधर जाने के बाद में और भी खुशी का अनुभव किया। दादी की अच्छी प्रेरणा मिली। बहुत संत महात्माओं का माउंट आबू में कई बार सम्मेलन हुआ था। उसमें बड़े बड़े जगत गुरु लोग आए थे, नॉर्थ के, साउथ के, और बहुत स्थानों के जगत गुरु लोग आए थे। दादी को कहते थे, दादी सचमुच ये दादी ये जगत गुरु है, क्योंकि दादी के नेतृत्व में इस विश्व में इतने सेवा केंद्र खोल करके इतने बहनों को समर्पित कराया। इसको देख करके वो लोग बहुत खुश होते थे। और इसके लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रकाश व प्रगति का रास्ता, प्रगति का एक विधि, प्रगति का एक साधना देखना तो मैं दादी जी के माध्यम द्वारा देखता हूँ, और उसके नेतृत्व को देखता हूँ, उसका जीवन शैली को देखता हूँ, इनका शिक्षा को देखता हूँ। उनको बाबा ने कहते हैं, और निमित्त भाव, निमित्त बन करके हर कार्य करते थे। हर कार्य में बाबा 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 कहते थे। पहले खुद निमित्त थे और बाबा उनको निमित्त बनाया था। और किसी को दूर दृष्टि से वो पहचान सकती थी, और पहचान के उसी अनुसार उनका एक व्यवहार होता था, वह दृष्टिकोण होता था, और उनका प्रेरणा मिलती थी, शिक्षा मिलती थी। और इसके लिए मैंने देखा जितने भी आज के दिन में बहुत बहनें भाई लोग भी इस यज्ञ में समर्पित है, इसका देन मैं समझता हूँ दादी प्रकाश मणि जी को जाते हैं। भले बाबा है, हम सबको बाबा को प्रेरणा मिली है, परंतु उसका साकार रूप, एक माध्यम, एक निमित्त देखना हो तो मेरे दादी प्रकाश मणि जी से देखा। ऐसे प्रकाश मणि जी को हम लोग अभी अव्यक्त रूप में याद करते हैं, उस घड़ी को याद करते हैं, शिक्षा को याद करते हैं, और आदर्श को याद करते हैं, और सरल जीवन का देखते हैं। पवित्र जीवन का क्या वैल्यू होता है, क्या मूल्य होता है, क्या उसका प्रेरणा मिलती है, उसका आधार मैंने देखा दादी प्रकाश मणि जी की। ऐसे दादी प्रकाश मणि जी के बारे में चर्चा करना बहुत आनंद की बात है, बहुत समय भी लेता है, क्योंकि बहुत इतिहास है। और ऐसे इतिहास को रचने में, चाहे देश में विदेशों में, दादी चिकागो वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में भी गए थे, उसके अध्यक्ष भी रहे। और साथ साथ में बहुत जापान में फर्स्ट टाइम दादी अपना कुछ भाइयों के साथ, आनंद किशोर दादा, रतन मोहनी दादी के साथ साथ दादी फर्स्ट 1954 में जापान में गई थी। उधर भी धार्मिक सम्मेलन था। उसके बाद में लगभग 1 साल विदेशों में घूम करके दादी आए। उसके पहले लंदन में सेवा केंद्र खोलने के टाइम में दादी गए उद्घाटन में। अमेरिका में कई बार गए। अमेरिका में अभी दादी का चिकागो में कार्यक्रम था, वाशिंगटन डीसी में भी बड़ा प्रोग्राम था, और उधर वाशिंगटन कैपिटल हिल के सामने दादी ने एक ट्री प्लांटेशन किया था। वहाँ का मेयर दादी को एक प्रोक्लेमेशन दे करके जून 10 को दादी प्रकाशमणि डे के रूप में अभी भी मनाते हैं। उस ट्री का नाम किया ओम शांति ट्री। आज भी बहुत बड़ा वृक्ष के रूप में वो ट्री बना हुआ, हम लोगों ने आकर के देखा है। और दादी जी प्रकृति के प्रति बहुत प्यार था, और प्रकृति की पालना में भी उनके अंदर बहुत कंसर्न था। किसी को भी पेड़ लगाना हो, सस्यारोपण करना हो, ग्रीन रेवोल्यूशन लाना हो, और वो भी उसके अंदर एक कंसर्न थे। और उनके साथ साथ में मोहिनी बहन, मुन्नी बहन उनको पूरा सहयोग दे करके दादी जी के हर कार्य में, हर बात में, हर परिस्थिति में उसका साथी बन करके उन्होंने अच्छी सेवा किया। और किसी का भी दादी उनके जीवन में एक बार विश्वास करती थी, उसको विश्वास को बरकरार के रखती थी, और कभी भी उसको कमी होने नहीं देता था। इसके लिए दादी ऐसे बाबा के प्रति विश्वास, परिवार के प्रति विश्वास, किसी व्यक्ति के प्रति विश्वास, सेवा के प्रति विश्वास, इन सभी, विश्वास एक पूंजी है, विश्वास एक शक्ति है, विश्वास एक नीति है, विश्वास एक प्रेरणा है। ऐसे विश्वास बढ़ाने में दादी निश्चय बुद्धि विजयंती बाबा कहते हैं, ऐसे निश्चय बुद्धि का एक जीता जागता एग्जाम्पल मैंने दादी प्रकाशमणि जी में देखा। ऐसे दादी को बार बार याद करना हमारे लिए एक रोमांच हो जाता है, खुशी हो जाता है। और स्वप्न में भी दादी कई बार आकर के मुझे बहुत प्रेरणा दिया। और कभी कभी मैं क्लास मिस करता तो दादी
मेरे को स्वप्न में आ जाती थी। मैंने आज दादी देखा, ऐसा फिर भी भाग के जाता था। इसके लिए मेरे को दादी एक मेरे जीवन के लिए विशेष करके मैं साउथ में रहा, बेंगलुरु में रहा, बेंगलुरु में ज्ञान लिया, परंतु मुझे माउंट आबू में बुलाने के लिए निमित्त दादी जी थे, निर्भय भाई था। 1983 में फर्स्ट यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस आयोजन करने के बारे में एक मधुबन में मीटिंग हुआ था। मीटिंग के बाद में निर्भय भाई ने कहा आप इधर ही रहना, और दादी से पूछा, दादी ने भी कुछ प्रेरणा दी। इसके बाद में मैं 83 यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस पूरा हो गया, क्योंकि वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मैं माउंट आबू में रहा। उस समय में बहुत ठंडी होती थी। मैंने फरवरी के बाद में, कॉन्फ्रेंस के बाद में दादी से पूछा, दादी मैं बेंगलोर जाऊं? दादी ने बोला क्यों जाना चाहते हो? मधुबन अच्छा नहीं लगता है क्या? मैंने बाबा अच्छा लगता है, दादी अच्छा लगता है, मधुबन अच्छा लगता है, परंतु माउंट आबू में रहने के लिए ठंडी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मैंने दादी को कहा। दादी मुस्कुराते हुए दादी ने कहा, दादी ठंडी के टाइम ये थोड़ी सोचती मैं बॉम्बे जाऊं, पूना जाऊं, बेंगलोर जाऊं, दादी तो ठंडी में भी इधर ही रह करके सेवा कर देना। मेरे को वो बात बहुत जच हुई। मैं तब से मैं सभी भूल गया, ठंडी भी भूल गया। मैं माउंट आबू में रहने का मैंने मन बना दिया, और तब से लेकर के 1983 से माउंट आबू में बहुत कार्यक्रमों में, कॉन्फ्रेंसों में, मेला में, बड़े-बड़े मेगा प्रोग्राम में शामिल होकर के दादी को व बाबा को व यज्ञ को, अपने परिवार को सहयोगी बन करके मैं बहुत चीज़ें सीखा। व्यवहार में भी सीखा, मधुरता सीखा, पवित्र जीवन क्या है उसको सीखा, और शिक्षा क्या बाबा ने दिया उसका स्वरूप कैसे बनना वो भी देखा, मैंने सीखा। इन सब के लिए प्रेरणा स्रोत एक इंस्पिरेशनल लीडर कहो, एक वरदानी दादी कहो, एक ग्लोबल वर्ल्ड मदर कहो, ऐसी मदर, स्पिरिचुअल मदर, होली मदर, डिवाइन मदर, ऐसा दादी को मैं देखता हूँ। और साथ साथ में एक शक्ति सेना का नेतृत्व, लीडरशिप दादी के थे। ऐसा दादी को बारंबार नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते, प्रेम का अंजलि मैं सुनाते हुए, मैं समस्त ईश्वरीय परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी अपने जीवन काल में दादी को देखा और उनका प्रेरणा लिया, वरदान लिया। ऐसी ईश्वरीय परिवार के सभी भाई बहनों को दादी का अगस्त एक मास में हम लोग पूरा आयोजन करना चाहते हैं, अलग अलग कार्यक्रम आयोजन करना चाहते हैं, अलग अलग रूप से दादी को याद करना चाहते हैं, उनकी शिक्षा को याद करना चाहते हैं, उनकी प्रेरणा को याद करना चाहते हैं, उनकी दिया हुआ देन को याद करना चाहते हैं। याद करने से ऑटोमेटिकली शक्ति बढ़ जाता है, और बाबा का भी वरदान मिल जाता है, और ईश्वरीय परिवार का सहयोग मिल जाता है। ऐसा दादी को पुनः पुनः हम नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए नमस्कार करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।